हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज मैं आपको बताऊँगा कि कुवैत का वीज़ा कितने का मिलता है ना। 18 नंबर वीज़ा और 20 नंबर वीज़ा कितने का मिलेगा और ये वीज़ा लेकर आपको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, है ना। इसमें आप कितना कमा सकते हैं और 2023 में अभी इसका कितना प्राइस है ना। ये सारा चीज़ पे बात करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप मेरे वीडियो को फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो इस पेज को फॉलो करें, लाइक करें और शेयर भी कर दें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि कुवैत का वीज़ा कितने का मिलता है। वीज़ा बहुत तरह का होता है, बस मैं आज दो तरीक़े का वीज़ा के बारे में बात करूँगा। एक वीज़ा 18 नंबर और एक वीज़ा है 20 नंबर का वीज़ा, जो हम लोगों के लिए है, यानी एसी टेक्नीशियन, प्लम्बर या फिर टाइल्स मेसन, इलेक्ट्रिशियन, ड्राइवर या फिर जो लोग हम लोग कंपनी में आके काम कर सकते हैं, वर्कर्स के लिए, है ना। वो है 18 नंबर वीज़ा। अगर आप कंपनी में किसी भी कैटेगरी में आप काम करने के लिए आते हैं, चाहे आप बिल्डिंग लाइन में आते हैं, फिटर लाइन में आते हैं, एसी लाइन में आते हैं, या फिर इलेक्ट्रिशियन हैं आप, या फिर प्लम्बर हैं, या फिर ड्राइवर हैं, या फिर गाड़ी मैकेनिक कुछ भी हैं, तो अगर आप कंपनी में आते हैं तो वो वीज़ा जो आपका निकलेगा वो 18 नंबर वीज़ा कहलाएगा, है ना। और 18 नंबर वीज़ा का जो प्राइस है वो अभी अगर आप मान कर चलेंगे तो कम से कम 700-800 केडी आपका पड़ जाएगा, 850 केडी पड़ जाएगा। यानी 700-800 केडी, अगर मैं 700 केडी भी अगर मानता हूँ तो 700 केडी का अगर पैसा जोड़िएगा तो कम से कम 1,75,80 हज़ार रुपया आपका हो जाएगा सिर्फ वीज़ा का। 1,75,000 अलग से आपका मेडिकल टिकट वगैरह जो भी है वो अलग चीज़ है। दूसरा चीज़ ये है कि एक है 20 नंबर वीज़ा। 20 नंबर वीज़ा क्या है? 20 नंबर वीज़ा एक्चुअली होता है खादिम वीज़ा। घर खाते में जो लोग काम करते हैं, घर खाते का मतलब हुआ कि जो लोग यहाँ पे कुवैती हैं, कुवैती के घर पे आपको काम करना है, उनका देखभाल करना है, उनका गार्डन देखना है, उनकी गाड़ी वगैरह सफाई करना है, उसको खादिम वीज़ा कहते हैं। और इस खादिम वीज़ा पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं अभी, क्योंकि लोग ये सोच के आते हैं कि भाई कुछ दिन काम करेंगे, 6 महीना 7 महीना काम करेंगे, फिर आज़ाद वीज़ा की तरह काम करेंगे बाहर पे। तो बहुत सारे कफिल क्या करते हैं कि पैसा लेके उनको छोड़ देते हैं कि चल भाई तू पैसा मेरे को दे दे, 600 दिनार 500 दिनार दे दे और जाके बाहर में किसी कंपनी में तू काम कर। तो ये फ़ायदा होता है क्या मालूम, कि अगर आप यहाँ किसी खादिम के वीज़ा पे आकर अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो आपको कंपनी ज़्यादा पैसा देती है, इसीलिए कि आपका ना आपको रूम देती है, ना आपको ट्रांसपोर्टेशन देती है, ना आपको आने जाने का किसी तरह का झंझट पालती है और ना ही आपका इकामा लगा के देती है, जिसकी वजह से आपका सैलरी ज़्यादा रहता है। तो बहुत सारे लोग 20 नंबर वीज़ा पे भी आ रहे हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि 20 नंबर वीज़ा पे आने का कोई आपका फ़ायदा नहीं है। अगर आपको पुलिस पकड़ लेती है तो फिर आपको डायरेक्ट आपको इंडिया भेजेगी और भेजने के बाद फिर आपका 5 साल आपका बैंड लग जाएगा। कुवैत आप आ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो इलीगल है। आपका जो वीज़ा जिस नाम से जिस काम से बना है वही आप काम कर सकते हैं कुवैत में। अगर दूसरे काम करते हैं तो आपको डायरेक्ट यहाँ से भेज दिया जाएगा, है ना। अगर दूसरे काम करते हुए अगर आप पकड़ा जाते हैं तो आपको डायरेक्ट सफ़र यानी इंडिया भेज दिया जाएगा। तो सबसे बेटर है कि आप 18 नंबर वीज़ा पे आइए। और वीज़ा का यहाँ पे रेट नहीं है भाई। बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं और बोलते हैं कि देखो भाई वीज़ा इतने में ख़रीद सकते हैं, उतने में ख़रीद सकते हैं, है ना। वीज़ा हम जैसे और आप जैसे लोग यहाँ पे वीज़ा निकाल के ख़रीद के नहीं दे सकते हैं किसी को, समझ गए। क्योंकि यहाँ वीज़ा 2 लाख 2.5 लाख इंडिया रुपीस में मिलता है और हर किसी को वीज़ा मिलता भी नहीं है। ये बड़ी बड़ी कंपनी जो होती है वो लोग वीज़ा निकालती है मोटा पैसा खर्चा करके, है ना, और आपको देती है, किसी ऑफिस को देती है। फिर वो ऑफिस वाले आपसे पैसा लेते हैं, 20,000 25,000 30,000 रुपये ले लेते हैं वीज़ा का। हालांकि वीज़ा फ्री है, चाहे वो 18 नंबर हो या फिर 20 नंबर हो या फिर 22 नंबर हो। ये सारा वीज़ा जो है वो वीज़ा फ्री देती है कंपनी की तरफ से। हाँ, कंपनी को पैसा लगती है यहाँ निकालने के लिए, लेकिन किसी ऑफिस में देती है या फिर किसी एजेंसी में जो देती है वो फ्री देती है। लेकिन वो ऑफिस वाले आपसे अलग से वीज़ा का 20,000 25,000 30,000 40,000 तक भी कोई चार्ज करते हैं और पैसा लेते हैं, है ना। क्योंकि आजकल फ्री का ज़माना नहीं है भाई। जो भी बोलूँगा आपको साफ बोलूँगा, है ना। कोई फ्री में आपको कुछ नहीं करना चाहता है ना। कोई वीज़ा आपको फ्री में कोई देगा नहीं। अगर आपका कोई ख़ास आदमी, कोई अपना आदमी यहाँ पे है तो वही लोग आपको वीज़ा देगा, है ना, फ्री में, या फिर किसी कंपनी से लेकर आपको देगा, है ना। वो भी अपने पैसे से निकाल के यहाँ पे वीज़ा देगा नहीं। तो वीज़ा का यहाँ बहुत महंगा है। आप मत सोचिए कि मैं वीज़ा ख़रीद के यहाँ पे आऊँगा, वो मत सोचिए। किसी ऑफिस से ताल्लुक़ रखिए और किसी ऑफिस से जुड़िए, वहाँ से आप वीज़ा लीजिए, कोई अच्छे काम पे आइए तो आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं, है ना। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई ये वीज़ा कितने का मिलेगा, वो वीज़ा कितना का मिलेगा। तो भाई आप वीज़ा ख़रीद के आके यहाँ पैसा नहीं कमा सकते हैं।
आपको साफ बता दूं, है ना। यहाँ आप 2 लाख 2.5 लाख रुपए सिर्फ वीज़ा में लगा दिए, टिकट अलग से, आपका मेडिकल अलग से, हाँ वीज़ा स्टाम्पिंग अलग से कम आप इंडिया में 4 लाख 5 लाख रुपए खर्चा करके आइएगा, और क्या कुवैत में आके आप लाख 2 लाख रुपए कमा सकते हैं? नहीं कमा सकते हैं, कभी नहीं कमा सकते हैं। इसीलिए कह रहा हूँ कि आप किसी ऑफिस के थ्रू से आइए, इंटरव्यू दीजिए और कोई अच्छे काम में आइए। एसी टेक्नीशियन हो गया, प्लम्बर हो गया, किसी गाड़ी मैकेनिक हो गया, इस तरीके के काम पे आइए, आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। 2-4 साल, 5 साल, 6 साल रहिए, एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं, मोटा पैसा कमा सकते हैं। तो चलिए, आपको रहनुमाई करना मेरा काम है, अगर आप का कोई है, और मैं इसीलिए वीडियो बनाता हूं कि आपकी कुछ हेल्प हो जाए, आपकी रहनुमाई हो जाए। तो चलिए वीडियो को यहीं से ख़त्म करता हूं, है ना। और वीडियो को ख़त्म करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप मेरे वीडियो को फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो इस पेज को फॉलो करें, लाइक करें और शेयर भी कर दें। चलिए, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।